से मैं अनिल कुमार। आज हम मौजूद हैं नागलोई वार्ड नंबर 49 से निगम पार्षद मोहित कुमार जी के पास। हम ये यहाँ से निगम पार्षद भी हैं और नरला अनाज मंडी में एपीएमसी के सदस्य भी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे। नरला मंडी में पिछले कई सालों से धान की चोरी होती आ रही है, जिसका आज तक किसी को पता नहीं था। झाड़ और कूड़े के माध्यम से चोरी होती आई है, लेकिन अब इसका कुछ मेरे से खुलासा हुआ है और उसमें सामने निकल के आ रहा है कि मंडी प्रशासन और मंडी के लोग भी उसमें शामिल है और ये कम से कम लाखों करोड़ों का घपला पहले भी हो चुका है और अब जो सामने आ रहा है कम से कम 35-40 लाख का घपला अभी भी हमारे सामने है। और हम इस विषय में बात करेंगे मोहित कुमार जी से, क्योंकि मंडी को ये एक सदस्य भी हैं और इस बात को गहराई से जानते भी हैं। इन्होंने जांच भी की, उसमें भी कुछ सामने निकल के आया कि हाँ मंडी में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो हम मोहित कुमार जी से बात करेंगे। सबसे पहले तो हम मोहित कुमार जी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। मोहित जी बताइए, मंडी में जो आज का ये जो पिछले 2 महीने से शोर हो रहा है कि धान चोरी हो रहा है, इस विषय में क्या कहेंगे आप? विषय सत्य है, क्योंकि मैं इस विषय पे गहराई से मैंने इस पर अध्ययन किया और मैंने जांच की। तो वहाँ एक बाहरी व्यक्ति जो एक ट्रॉली का लेकर आता है, ट्रैक्टर ट्रॉली, और वहाँ से वो धान लेकर जाता है। उस धान के एवज में कूड़े के नाम पर उस धान को लेके जा रहा है। सकेरन जो कहते हैं, ये मंडी प्रशासन जो बताता है, उस सकेरन के नाम पे जो कूड़ा उठाया जाता है उसमें टोटली धान होता है। ये मैं खुद अपनी आंखों से देख चुका हूँ। और इस विषय पे जब हमने मंडी की जब मीटिंग हुई, तो जो कि हर महीने एक मीटिंग होती है, उसमें सभी सदस्य जाते हैं, मैंने इस पर ऑब्जेक्शन भी उठाया। जाँच करने के बाद मैंने मीटिंग में इस मुद्दे को उठाया, तो इस मुद्दे पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। और उल्टा जो मंडी जो संजय गुप्ता चेयरमैन जो हैं, उनका जो बयान था, वो कहते हैं कि हाँ हमें मालूम है, ये पिछले 20 साल से हो रहा है, ऐसे ही होता रहेगा और जिससे जो होता हो कर लीजिए, तो ऐसे ही चलेगा। हमने भी पीछे इसमें थोड़ा सा जांच की थी इस विषय। हमने एक जाके देखा था कि जहाँ पे ये धान और कूड़ा इकट्ठा करते हैं, जो भी आगे पड़ता है, वहाँ पे सिर्फ धान ही धान था, ना कि धान उसकी कूड़े की ढेरी कोई भी थी। और हमने इस विषय में हमने भी चेयरमैन से बात करी है और ऊपर से हमने सुना इसमें कंप्लेंट भी गई है। लेकिन मंडी प्रशासन क्यों कार्रवाई नहीं करना चाहता, इसके ऊपर जरा प्रकाश डालेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि मंडी प्रशासन की मिली भगत से ही ये गरीब किसानों का धान चोरी किया जा रहा है। और इसमें जो सेक्रेटरी है अनिल महाजन, सुनील महाजन सुनील महाजन जो सेक्रेटरी है, उनसे भी मैंने इस पर सवाल किए थे, तो उनका भी कोई ठीक से जवाब नहीं आया। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो चेयरमैन हैं और प्रशासन जो है सुनील महाजन जो हैं, वो इसमें मिले हुए हैं। सर, पीछे मंडी चेयरमैन संजय गुप्ता ने इस बात का दावा किया था कि वे मंडी में कम से कम 35-40 लाख रुपये पहले ही बार की किसी एसोसिएशन के पास जमा है। और मान लो ये धान और सकेरन का जो पैसा आता भी है, जो हम सुनने में आ रहा है कि एक ट्रॉली का लगभग 4,500 रुपये वो कूड़ा उठाने वाला देके जाता है, तो वो लगभग दिन में 8-10 ट्रॉले निकलती हैं। मतलब हर रोज़ लगा लो कि 35-40 हज़ार रुपये का डेली होता है। लेकिन वो पैसा जो मिलता है धान और सकेरन से जैसे पैसा आता है, वो पैसा चेयरमैन का कहना है कि वो हम धर्मार्थ कार्य में लगाएंगे, वो पैसा मंडी में ना जमा होकर बाहर प्राइवेट एसोसिएशन में जमा हो रहा है। उसमें कुछ मंडी के लोग भी शामिल हैं, जिनके नाम निकल के सामने आ रहे हैं। तो उसमें क्या कहेंगे आप? ये गलत हो रहा है। एसोसिएशन के नाम पे, धर्मार्थ कार्यों के नाम पर, अगर धर्म का ही किसी ने काम करना है तो अपने घर से पैसा लगा करके धर्म करे ना। गरीब किसान का धान चोरी करवा करके, मैं तो उसको चोरी ही कहूँगा। वो लोग कहते हैं कि सकेरन है, कूड़ा है, लेकिन उस कूड़े में तो धान जा रहा है। तो गरीब किसानों का धान कूड़े के नाम पे आप बाहर लेके जा रहे हैं। फिर उस कूड़े से जो पैसा आता है, जो माना आपकी बात हम बड़ी करते हैं, तो कूड़ा ही मानते हैं हम उसको। क्योंकि वहाँ जो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी से मैंने पूछा था, तो वो कहते हैं कि हमारे लिए तो मिट्टी है। मैं मानता हूँ, चलो मैंने माना कि मिट्टी है तुम्हारे लिए, लेकिन उस मिट्टी को जो उससे जो रेवेन्यू आता है, जो पैसा आता है, तो उसको एपीएमसी अपने पास क्यों नहीं रखती है? बाहर जाने का क्या मतलब है? सर, पहले मंडी चेयरमैन ने पीछे ये माना था कि मंडी का जो ये सकेरन का पैसा है 35-40 लाख रुपये पहले भी किसी नरला फूड एंड ग्रेन एसोसिएशन है उसके प्रधान के पास जमा है। ये मंडी का ये चेयरमैन का लिखित बयान है। चेयरमैन ने ये बताया भी, उन्होंने एग्री भी किया। तो क्या वो पैसा निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए? वहाँ 2% निकलना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। तो ये पैसा एकत्रित होगा। आज ये चेयरमैन, पहले कोई और था, आज ये हैं, एकत्रित होकर के फिर कल को ये नहीं रहेंगे, तो वो पैसा हर बार हर श्रम के बाद ऐसा ही चलेगा? क्या चेयरमैन अपने साथ लेके जाएंगे पैसे? वही जी, आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी सरकार आई तो उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली में कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे
कहीं भी कोई बेईमानी नहीं होने देंगे। लेकिन निर्ला मंडी के अंदर ये बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार है और बेईमानी भी है, और सरेआम जो देश के अन्नदाता हैं किसान, उनके पेट में चाकू मारा जा रहा है। इस विषय में क्या कहेंगे आप? ये तो एक ढकोसलेबाजी है। ईमानदार सरकार वो तो सभी को नज़र आ चुका है, जनता को भी पता लग चुका है कि कितनी ईमानदार सरकार है और कितना जनता के लिए उन्होंने क्या किया है। तो ये मुख्यमंत्री से भी हम निवेदन करेंगे कि अपने जो हमारे उन्होंने चेयरमैन जो हमारे मंडी में भेजे हैं उनसे संज्ञान लिया जाए इस बात का, और इस दमन को जो है ख़त्म किया जाए। मोहित जी, अभी पीछे अब बात सुनने में आई थी, बल्कि हमारे सामने भी हमने उनसे बात भी करी, नरला मंडी में कोई मजदूर यूनियन का लीडर है कोई, उन्होंने जब इस विषय में चेयरमैन से बात करनी चाहिए तो चेयरमैन ने उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया और उनके साथ गाली गलौज की। क्या एक चेयरमैन को ये व्यवहार शोभा देता है? ये बड़ा ही निंदनीय विषय है, क्योंकि उस मीटिंग में मैं भी था जी। तो वहाँ चेयरमैन ने जो है मजदूर यूनियन का रणजीत नाम है उनका, रणजीत नाम है उनका जी, उनके साथ बड़ा ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया जी, और जो कि उनको शोभा नहीं देता। एक संवैधानिक पद पर बैठ करके किसी गरीब व्यक्ति को, जो कि एक मजदूर यूनियन का सदस्य है, वो बहुत गरीब व्यक्ति है, उसके साथ इतना अभद्र व्यवहार बिल्कुल शोभा नहीं देता। उसके चलते ही मैं उस मीटिंग का खंडन करके मैं उस मीटिंग से भी उठ करके आ गया था, इस व्यवहार के चलते। तो उनको शोभा नहीं देता, उनको अपना व्यवहार ठीक करना चाहिए। तो मोहित जी, अब दूसरी बात ये कि आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, दिल्ली में आप आम आदमी पार्टी की सरकार है और मंडी में जो वर्चस्व है आज वो आम आदमी पार्टी का है। तो इस नाते भी कहीं वाला ये तो नहीं लग हो रहा कि भी आम आदमी पार्टी के नेता संजय गुप्ता ने आपको इस बात को आपकी बात को महत्व ना दिया हो? ये तो है ही 100% है। अगर मैं कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से मेरा संबंध होता तो मेरी बातों को वहाँ सुना देता, लेकिन मैंने अपने पार्टी संगठन को इस विषय में, मैंने अपने पार्टी संगठन में ये विषय रखा है और हमारा संगठन मेरे साथ है, हमारी भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ है और हम किसी प्रकार का ये जो दमन हो रहा है इसको होने नहीं देंगे। तो ये विषय आप कहाँ तक लेके जाएंगे, मंडी चोरी का जो ये है, क्योंकि मंडी प्रशासन को दबाने की कोशिश कर रहा है? हाँ, मंडी प्रशासन इसको दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें जहाँ तक भी जाना पड़े, चाहे वो मुख्यमंत्री के पास हो या एलजी के पास हो या किसी ऊपर केंद्र सरकार तक जाना पड़े, हम जाएंगे और इस पर रोक लगाएंगे। धन्यवाद। तो ये थे मोहित कुमार जी, नरला मंडी के एपीएमसी सदस्य और निगम पार्षद। इनका कहना है कि नरला मंडी में जो धांधली हो रही है प्रशासन की मिलीभगत से हो रही है और ये बहुत जल्द इस पर कार्रवाई करवाएंगे और केंद्र सरकार तक जहाँ तक भी मामला लेके जाना पड़ा ये लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है। क्योंकि देश के अन्नदाता किसान होते हैं और किसानों के पेट में उनको पता भी नहीं कब उनके पेट में चाकू मारा जा रहा है। और मंडी प्रशासन, मंडी का सचिव जो भी का भी नाम से निकल के आ रहा है, चेयरमैन का भी, और कुछ मंडी के लोग भी हैं, मंडी के कुछ लाला लोग भी हैं जो ये चोरी मंडी में कर रहे हैं। इंडिया प्लस मीडिया न्यूज़ से मैं अनिल कुमार।